हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे फिस्चुला के बारे में, एनल फिस्चुला के बारे में, जिसको भगंदर भी बोलते हैं। जो प्रचलित नेम है भगंदर है। इसी के बारे में समझेंगे कि ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या होता है, राइट। तो ये भगंदर या जो फिस्चुला की प्रॉब्लम है, ये एनल कैनाल से और जो बाहर स्किन सरफेस है उसके बीच में रास्ता बन जाता है। एनल कैनाल या मल द्वार से स्किन सरफेस के बीच में रास्ता बन जाना, इसी को एनल फिस्चुला बोलते हैं, राइट। फिस्चुला का मतलब ही होता है ट्रैक्ट बन जाना, फिस्चुलस ट्रैक्ट बन जाना। और ये मल्टीपल हो सकते हैं, कई सारे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और अलग अलग लेवल पे हो जाते हैं। जो फिस्चुलस ट्रैक्ट है या जो फिस्चुला की प्रॉब्लम है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो एनल स्फिंक्टर है, जो दरवाज़ा होता है जो उसको टाइट करके रखता है, उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो सारा इलाज है इसी बात पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर मैं फिस्चुलस जो एनल जो फिस्चुला है उसके बारे में एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एनस है, यहाँ से लेके और बाहर स्किन सरफेस के बीच में इतने तरह से इसके ट्रैक्ट बन सकते हैं। मतलब जो स्फिंक्टर उसके अंदर से हो सकता है, इंटर स्फिंक्ट्रिक हो सकता है, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक हो सकता है, ऊपर से हो सकता है, सुप्रा स्फिंक्ट्रिक हो सकता है, या सब म्यूकोजल हो सकता है। तो अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है। तो ये फिस्चुला की प्रॉब्लम हो गई, एनल फिस्चुला की प्रॉब्लम हो गई। तीन और कंडीशन होती है अमूमन जो मलद्वार होता है वहाँ पे। एक तो पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिसमें जो म्यूकोसा है, एनल म्यूकोसा है, उसमें सूजन हो जाती है ब्लड वेसल्स में। एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर ब्रीच हो जाता है, कट लग जाता है, जिसको हम लोग एनल फिशर बोलते हैं। और एक कंडीशन है जिसमें एब्सेस बन जाता है, एनोरेक्टल एब्सेस बोलते हैं, पस का कलेक्शन हो जाता है। और ये फिस्चुला की प्रॉब्लम है। फिस्चुला में अंदर से लेके बाहर तक रास्ता बन जाता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि बाकी कंडीशन के लिए खान पान में बदलाव करना, कुछ दवाइयाँ लगाने की भी हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, लेकिन ये फिस्चुला अगर एक बार बन गया तो इसके लिए ऑपरेशन ही करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, राइट। अब अगर इसके कारण को समझे तो इसमें होता क्या है कि जो एनल कैनाल है, जो मलद्वार है, वहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, ताकि जो वो रास्ता है लुब्रिकेट रहे, राइट। अब उसमें अगर इन्फेक्शन होने के कारण उसमें ब्लॉकेज हो जाए, किसी भी वजह से ब्लॉकेज होने के कारण इन्फेक्शन होगा, जिसको हम लोग एब्सेस बोलते हैं। फिर वो जो एब्सेस है वो बाहर रप्चर हो सकता है, फट सकता है, उसी के कारण ये बनता है। तो ये बेसिकली जो फिस्चुला की प्रॉब्लम है वो इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। ये एब्सेस के कारण होता है कि एब्सेस अगर रप्चर हो तो फिस्चुला बन गए। इसके अलावा कई बार जैसे कि टीबी की प्रॉब्लम है उसमें बन जाता है, या सिफिलिस की प्रॉब्लम है, या दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हैं। कई बार जो म्यूकोसा के अंदर क्रोन्स डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस तरह के केसेस में भी ये फिस्चुलस ट्रैक्ट बन जाते हैं, राइट। अब अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट एग्जामिनेशन से या वो खुद बता देगा कि एक ट्रैक्ट बन गया है, अंदर एक छेद हो गया जिसमें से दुर्गंधनुमा फाउल स्मेलिंग कुछ डिस्चार्ज आता है। म्यूकस भी आ सकता है, वहाँ से फीकल मैटर भी आ सकता है। इसके अलावा दर्द रहेगा, लालपन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, वहाँ से खून निकल सकता है, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और ये ड्यूरिंग टॉयलेट, जैसे मल त्याग के समय ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। टॉयलेट के समय दर्द होना या पेशाब करते समय भी दर्द होना, तो ये जो फिस्चुला के पेशेंट्स होते हैं उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खुजली का होना, म्यूकस का सिक्रीशन हो जाना, दर्द हो जाना, खून बहना, टॉयलेट करते समय दर्द होना, इस तरह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। अब अगर इसकी जांच की बात करें, फिस्चुला का इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली, इसमें एक फिजिकल एग्जामिनेशन है, देख के देखा जाता है। इसके अलावा एमआरआई कई बार पेशेंट से करा के देख लिया जाता है कि इसमें कितने ट्रैक्ट बने हैं, किस लेवल पे बने हैं। जो एनोस्कोपी है या कोलोनोस्कोपी है, कई बार ये करने के लिए देखी जाती है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब पेशेंट को जैसे कोई क्रोन्स डिसऑर्डर्स हो गया, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या कुछ पेशेंट में कई बार कैंसर हो सकता है, या एब्सेस वगैरह किस लेवल पे बने हैं, कितने हैं, वो सब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये जांचें करी जाती हैं। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है, राइट। इसमें दवाइयों का, खान पान का, इन सब का कोई विशेष रोल नहीं है, क्योंकि जो स्किन सरफेस है और अंदर की जो एनल कैनाल है, जो मलद्वार है, उसके बीच में एक जो ट्रैक्ट बन जाता है वो इतनी आसानी से भरता नहीं, उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है, राइट। तो अगर इससे बचना है तो इसके पहले की जो स्टेज होती है जिसमें एब्सेस बना रहता है, उस स्टेज पे ही ठीक किया जा सकता है, एंटीबायोटिक वगैरह दे के, राइट, या उसको चीरा लगवा के उस पस को
ठीक करवा दिया, ड्रेन करवा दिया, लेकिन अगर एक बार ये ट्रैक्ट तैयार हो गया, बन गया, तो फिर अपने से हील नहीं होता। उसके लिए ऑपरेशन अलग अलग तरह के ऑपरेशन है, मतलब टेक्निक्स अलग अलग तरह की होती हैं। उसमें से इस बात का ध्यान रखना है कि एक जो स्फिंक्टर है वो डैमेज ना होने पाए, क्योंकि अगर स्फिंक्टर डैमेज हो जाएगा तो फिर जो टॉयलेट करने में फिर दिक्कत आएगी पेशेंट को। और दूसरा कि फिस्टुलस ट्रैक्ट हैं कितने, नंबर उनका कितना है और किस लेवल पे ओपन हो रहे हैं, राइट। तो जो सबसे कॉमन प्रोसीजर परफॉर्म करा जाता है वो फिस्चुलोटमी होती है। फिस्चुलोटमी में क्या करते हैं, अगर फिस्चुला जो स्फिंक्टर है उसके नीचे है तो पूरे ट्रैक्ट को काट दिया जाता है और वो अपने आप थोड़े दिन बाद भर जाता है, राइट। तो ये फिस्चुलोटमी काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म करा जाता है। पर ऐसे फिस्चुला जो स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं या ऊपर है उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। एक मॉडिफिकेशन ये है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटन टेक्निक बोलते हैं। सिटन टेक्निक में क्या करते हैं, जो फिस्चुलस ट्रैक्ट है उसके अंदर सर्जिकल थ्रेड को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। सर्जिकल थ्रेड छोड़ने से धीरे धीरे उसके थ्रू पस ड्रेन होता रहता है और हील होता रहता है। और इसके अलावा और कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं कि जो फिस्चुलस ट्रैक्ट है उसको कई बार किसी ग्लू से भर दिया या कई बार लेजर्स के द्वारा उसको बंद कर दिया। लिफ्ट प्रोसीजर होती है जो अमूमन तब करी जाती है जब ये एनल स्फिंक्टर उसके थ्रू होके गया होता। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन रहते हैं। बेसिकली जो एम ये रहता है कि जो स्फिंक्टर है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होने पाए। तो ये 4-5 मॉडिफिकेशन होते हैं। पर ऐसे लोग जिनको एब्सेस की प्रॉब्लम है, जिस मल द्वार के आसपास फोड़ा फुंसी बनता है, उनको स्पेशली ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और जैसे ही बने वैसे ही इलाज तुरंत एंटीबायोटिक वगैरह चालू करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये फिस्चुलस ट्रैक्ट बन जाता है तो इसका इलाज फिर सर्जिकल ही रह जाता है, राइट। तो ये जानकारी थी कि कैसे किसी पेशेंट को अगर फिस्चुला बन गया है, फिस्चुलस ट्रैक्ट बन गया है तो उसका क्या इलाज होगा।